जिला अस्पताल के परिसर में ट्रॉमा सेंटर के सामने बन रहे शवगृह मामले को लेकर नया मोड़ ले लिया है और धरने का दूसरा दिन हो गया है, जिसको लेकर अब समाज सेविका, बिजली महंत और अन्य संस्थाओं ने समर्थन दिया है। जिला अस्पताल के सीएमओ के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दूसरे दिन धरने पर बैठे जाने के कारण अभी तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं लिया है और उनके पास कोई मिलने तक नहीं आया। तकरीबन 1 बजे से हम दोपहर को यहाँ पहुँचे थे डीसी ऑफिस में। वहाँ डीसी साहब बिजी थे, इसलिए ज्ञापन नहीं दे पाए। हम लोगों ने ज्ञापन भी व्हाट्सएप करा, कॉल करने की कोशिश करी, डीसी साहब ने फोन नहीं उठाया। उसके बावजूद हमने यहाँ के विधायक को फोन करना, उन्होंने भी कॉल नहीं उठाई। उसके बाद जब हमने देखा कि लोग कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, ना कोई प्रशासन जवाब दे रहा है, ना ही हरकत में आ रहा है। तो यहाँ पे मिस्त्री लगे थे, हम लोगों ने उनको रोका और काम बंद करवा दिया। तो कल 1 बजे से यहाँ का जो कार्य है चला हुआ था, निर्माण कार्य, वो हम लोगों ने बंद करवाया। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे थे, इतनी देर में यहाँ के कानून साहब आके पूछते हैं क्या हुआ। हमने बोला हमने काम बंद करवाया, वो भी गुस्से में चले गए। उसके तुरंत बाद यहाँ से किसी ने पुलिस को फोन करा, पुलिस आई, हमारे से पूछा गया आप कब तक हैं। हमने बोला वैसे शायद शाम तक हैं, जब कोई हमारे से बात करने आएगा तो शाम को हम उठ जाएंगे। लेकिन दिन में 1 बजे से हम लोग बैठे हैं, ना तो यहाँ पे किसी ने प्रशासन ने बात करनी चाहिए, ना सीएमओ साहब ने बात करनी चाहिए। इसलिए हमने अपने इस धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू कर दिया। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की जोन स्तर की बैठक नूरपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नूरपुर के महासचिव हीरालाल ने की। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार विद्युत विभाग का निजीकरण कर रहा है, इस विषय पर यूनियन ने चर्चा की। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 20 सितंबर को राज्यों को प्रेषित किए गए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट विद्युत वितरण कंपनियों के संपूर्ण निजीकरण का दस्तावेज है। यह दस्तावेज जारी हो जाने के बाद अगर किसी राज्य को विद्युत वितरण कंपनी का निजीकरण करना हो तो ट्रांसफर स्कीम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो एक प्रकार से टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, बिडिंग की प्रक्रिया और बिडिंग के बाद शेयर होल्डर के करार का मसौदा, सब बातें केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बिडिंग डॉक्यूमेंट में बहुत विस्तार से रेडीमेड दे दी गई है। इन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में अब किसी राज्य को समय नहीं लगना होगा। हीरालाल ने बताया कि दस्तावेज में साफ लिखा है कि निजीकरण के बाद कर्मचारी निजी कंपनी के कर्मचारी हो जाएंगे और सरकारी डिस्कॉम कर्मचारियों की सेवांत सुविधाओं या पेंशन, ग्रेजुइटी का उत्तरदायित्व केवल उसी दिन तक लेगी जिस दिन तक वे सरकारी डिस्कॉम में कर्मचारी हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि दस्तावेज पर केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए सुझाव के संदर्भ में राज्य में बिजली कंपनी के निजीकरण पर असहमति जताते हुए इसका विरोध करें। मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश के कंज्यूमर को कहना चाहूँगा, जो प्राइवेटाइजेशन का अभी प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है, इसमें पहले 2014 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन के जो बिजली कंपनियाँ हैं उनके प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़ी है और उसके बाद एक 18 का एक्ट लाया, अब एक 20 का एक्ट जो पार्लियामेंट में पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020। और इसके बीच में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भेजा है स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें कहा है कि आपका जितने का बिजली कंपनियां उनको आपने उनके इक्विटी जो शेयर है, स्वामित्व जिसको हम बोलते हैं, वो स्वामित्व ही आपने बेचना है। इससे पहले जो प्रपोजल थी वो फ्रेंचाइजी थी, आपने कुछ एरिया प्राइवेटाइज करना है। लेकिन जो लेटेस्ट अब बिड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलेट किया है उसमें 100% प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर 100% प्राइवेटाइजेशन होता है तो हमारे स्टेट में, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हमारे स्टेट में जो आपका जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर के आज इकट्ठे है, उसको पहले अलग करना होगा। अगर हम यहाँ इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिजली बोर्ड छोटी छोटी कंपनी में बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन की अलग हो जाएगी, जनरेशन की अलग हो जाएगी। उसका क्या नुकसान होगा? जो आज उस बंडल्ड फॉर्म में जो बिजली बोर्ड है उसका फायदा प्रदेश के कंज्यूमर्स को मिल रहा है, लेकिन उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद, इसके टुकड़े टुकड़े होने के बाद उसका सीधा सीधा जो नुकसान है प्रदेश के जो हमारे उपभोक्ता उन पर पड़ेगा। सुंदरनगर में रेहड़ी फड़ी यूनियन का एक जिला स्तरीय सामान्य अधिवेशन किया गया, जिसमें सुंदरनगर के सभी रेहड़ी फड़ी धारक और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक में सभी रेहड़ी फड़ी लगाने वाले मजदूर को कोरोना काल में जो क्षति हुई है उसके बारे में चर्चा की गई। सीटू ने 26 नवंबर को अखिल भारतीय बंद का आह्वान भी किया है।
सीटू के जिला सचिव राजेश कुमार ने कहा कि एक वर्ष में रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोगों को जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें लाइसेंस के नाम पर 1000 फीस ली गई है और जिसका बीमा नहीं किया गया, पुलिस और प्रशासन रेहड़ी फड़ी वालों को इधर उधर रेहड़ियां लगाने पर चालान कर रहे हैं। उसके बारे में प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा और जो जगह प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई है उसी स्थान पर रेहड़ियों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और सभी रेहड़ी फड़ी लगाने वाले मजदूर को कोरोना काल में जो क्षति हुई है उसके बारे में भी बैठक में चर्चा की गई। जो फरवरी 2020 के अंदर जो लाइसेंस के नाम पर हमारे से 1,000 रुपये प्रत्येक रेहड़ी फड़ी धारक से लिया गया और ये कहा गया कि आपका जो बीमा है वो भी करवाएंगे, लेकिन वो जो बीमे के जो कागज है वो आज तक हमारे को बीमे की जो पॉलिसी है वो हमारे को उपलब्ध नहीं करवाएगी। अभी नगर परिषद के पास जाकर के हमें कडप समझाएगा आने वाले समय में और उनसे बोलेगा कि जो बीमे के कागज है हमारे को उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो रेहड़ी फड़ी वालों को पुलिस वाले और नगर परिषद वाले जो कभी आकर के तंग कर देते हैं कि आपकी वजह से ये हो रहा है, यहाँ आना कोई खतरा है, तो जो वेंडिंग जोन में जो लोग रेहड़ी लगा रहे हैं उनको अगर तंग किया जाएगा तो दफने तौर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को जो अखिल भारतीय हड़ताल है वो हड़ताल इसलिए है कि जो देश का श्रम कानून है जिसमें रेहड़ी फड़ी का जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उस एक्ट को भी सरकार खत्म कर रही है। उस हड़ताल के अंदर जितना भी रेहड़ी फड़ी का जो लोग हैं, जो मंडी जिला के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो सुनने में लोग काम करने वाले लोग हैं, वो लोग भी उसमें शामिल होंगे और बढ़ चढ़ करके ना इस हड़ताल में शामिल होंगे। वन परिक्षेत्र द्रंग के नारला सनेड़ में अवैध निर्माण पर पीला पंचा चला। वन विभाग ने पुलिस और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में नारला में अवैध निर्माण पर कार्रवाई अमल में लाई है। नारला सनेड़ में इंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था, जिसे आज हटाया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी द्रंग मंजू देवी ने लोगों से अपील की है कि कोई भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण न करे। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को वन परिक्षेत्र द्रंग के डीपीएफ नाला सनेड़ में वन विभाग की टीम ने पुलिस कर्मियों व राजस्व अधिकारियों के सहयोग से इंद्र सिंह निवासी सनेड़ द्वारा वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। वन विभाग द्वारा ये कार्रवाई पटवार वृत्त नारला द्वारा इंद्र सिंह द्वारा किए गए कब्जे बारे बनाई गई मिसल प्राप्त करने के पश्चात की गई। मैं वन परिक्षेत्र अधिकारी द्रंग सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि वन भूमि या किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण से बचें। ब्यास नदी के कांडा पतन और बलेसर पतन में पिछले 7 महीनों से नाव न चलने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन द्वारा इन पतनों की बोली 22 तारीख को निर्धारित कर दी गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। कांडा पतन की बोली 10,000 और बलेसर पतन की बोली 86,000 से शुरू होगी। सब साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगले 5 वर्षों के लिए 2020 से 2025 तक ठेका ब्यास दरिया कांडा पतन व बलेसर पतन उपसिल मकरेड़ी का कीर्तनामी दिनांक 22/10/2020 को सुबह 11 बजे इस कार्यालय में आम जलसा में नीलामी के लिए मुकर्रर की गई है। मेरा आम जनता से समस्त उपसिल मकरेड़ी व अन्य ग्राम पंचायत के लोगों से अनुरोध है कि जो व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति इस बोली में भाग लेना चाहते हैं वे दिनांक 22/10/2020 को सुबह 10-11 बजे इस कार्यालय में उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 अब लागू हो चुका है। हिमाचल भर में इसका विरोध भी होने लगा है। विधेयक के पास हो जाने से हिमाचल प्रमुख फसल मक्की पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अनाज मंडियों में मक्की की कीमत 3 गुना कम हो गई है, जिसका किसान वर्ग विरोध करते नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि विधेयक के पास होने से हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसानों को ठगा गया है। अभी जो केंद्र सरकार ने किसान बिल पास किया है, मैं समझता हूँ कि ये किसान विरोधी बिल है। जैसे सरकार ने किसानों के लिए मक्की का समर्थन मूल्य 1760 रुपये किया था, लेकिन आज जो है मक्की 800 रुपये कुंटल बिक रही है। मैं समझता हूँ कि ये बिल किसान के पक्ष में है। जो किसान बिल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाया बिल्कुल गलत है। ये किसानों के खिलाफ है। जब किसान बिल से पहले हमारी मक्की जो है 2-2.5 हज़ार के करीब जाती थी, आज केवल मक्की 800 रुपये के लायक रही। दूसरे जो खाद बीज जो है सारे महंगे हो गए किसानों के लिए। हर बिल
हर बीज मटर का जो 80 रुपये मिलता था, वो बीज आज 120 130 150 के लगभग पड़ रहा है। इतनी महंगाई किसानों के लिए इस बिल लाने पर हुई, जो कि किसान जो है था खफा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.